जरा सोचें, आपके हाथ में ऐसा फोन आ जाए कि आपकी हर ख्वाहिश पूरी कर दे, पर इतनी आसानी से नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। कहानी शुरू होती है सिड नाम के एक लड़के से, जो अपने स्कूल में एक लड़की को बहुत पसंद करता था, जिसका नाम एंजी था। सिड का दोस्त उसे कहता है कि तुम्हें एंजी को बताना चाहिए। एक दिन वो स्केटिंग करते हुए एंजी को अपनी तरफ रुझान करने की कोशिश करता है, पर बेचारा कचरे के डब्बे में जाकर गिर जाता है। एंजी जब उसकी मदद करने आती है तो वो तो जैसे उसे देखता ही रह गया था। एंजी इस शहर में नहीं आई थी। सिड उसे शहर घुमाने का कहता है। दूर खड़ा स्कूल का एक बदमाश लड़का उन्हें देख रहा था। वो भी एंजी को पसंद करता था, पर उससे सिड को कोई खतरा नहीं था। एंजी उसे उसका फोन नंबर मांगती है, पर बेचारे सिड के पास फोन कहाँ था। उसका दोस्त आकर कहता है दरअसल सिड के पास पहले फोन था, पर उसने गुस्से में तोड़ दिया। घर जाकर सिड अपनी मॉम से अपनी बर्थडे मनाने के लिए पैसे मांगता है, पर वो उन पैसों से फोन लेना चाहता था। उसकी मॉम सिर्फ उसे 30 यूरो ही देती है। फिर वो होटल में चला जाता है, जहाँ पर वो अपने स्कूल के बाद काम करता था। लेकिन लेट आने पर उसका बॉस उसे बहुत डांट रहा था। जब काम खत्म करने के बाद सिड उससे पैसे मांगता है तो उसका बॉस उसे 100 यूरोज देता है, जिसे देखकर सिड तो जैसे पागल हो गया था। पर बेचारा क्या जानता था कि वो नोट नकली था। उसका बॉस उसे मजाक कर रहा था। बाद में सिड एक अजीब सी दुकान पर जाता है, जहाँ पर वो फोन खरीदने गया था, पर दुकानदार उसे बेकार से फोन दिखा रहा था, क्योंकि सिड के पास सिर्फ 30 यूरोज थे। फिर वो एक अजीब सा बॉक्स लाता है जिसमें फोन था। जब वो उस बॉक्स को खोलता है उसमें से धुआं निकल रहा था, जिसमें चमकता एक लाल रंग का फोन था। वो फोन दिखने में थोड़ा अजीब था, उसके 2 सींग भी थे। सिड वो फोन देखते ही फौरन से उस दुकानदार को पैसे देता है, मगर बाद में पता चलता है कि वो फोन तो चल ही नहीं रहा था। सिड जब उस दुकानदार से अपने पैसे मांगता है तो फोन खुद ब खुद चल पड़ा था और सिड की तस्वीर भी बना लेता है। जब दुकानदार ये देखता है कि फोन चलने लगा है तो वो अब ये चाहता था कि सिड उसे फोन वापस दे दे। वो चलते फोन को देखकर सिड से फोन छीनने की कोशिश करता है, पर सिड फोन लेकर भाग गया था। उधर स्कूल में दिखाया जाता है एक लड़की को बालों की एड के लिए चुन लिया गया था, जो एंजी की दोस्त थी, क्योंकि उसके बाल बहुत अच्छे थे। सिड जब उसके पास जाता है और एंजी को अपना नया फोन दिखाकर उससे उसका फोन नंबर मांग रहा था, तो वही लड़की जो एंजी की दोस्त थी उसका बहुत मजाक बनाती है। तभी सिड का फोन उस लड़की की तस्वीर खींच लेता है। उधर लैब में कुछ लड़के सिड के दोस्त का मजाक बना रहे थे। इस बात पर सिड से उनकी लड़ाई हो गई थी। टीचर इस लड़ाई पर सबको सजा देती है। तभी लैब में सिड का फोन खुद से एक लड़की को फोन करता है, और वो उस बालों वाली लड़की जो एंजी की दोस्त थी, जिसको बालों का एड मिला था, उस लड़की के बालों में आग लगा देती है। उसे पता ही नहीं था कि उसके बालों में आग लग गई है। वो सिर्फ सबसे यही कह रही थी कि लैब में गर्मी क्यों है। फौरन से उस लड़की के सर पर कपड़ा देकर आग को बुझाया जाता है। जब प्रिंसिपल उस लड़की को अपने ऑफिस में बुलाते हैं जिसने आग लगाई थी, तो वो बताती है मुझे बस एक कॉल आई थी और फिर मैं नहीं जानती कि मैंने क्या किया और वहाँ पर क्या हुआ। पर अजीब बात ये थी, प्रिंसिपल भी उसे कुछ नहीं कहते और अपने ऑफिस में बैठे मछलियों से बातें कर रहे थे। उधर घर में सिड बैठा एंजी को अपने दिल की बात बताने की प्रैक्टिस कर रहा था। तभी उसका फोन खुद ही एंजी को कॉल मिला देता है। सिड को जब पता चलता है, जब एंजी उसे कहती है हेलो सिड, ये देखकर सिड बेचारा घबरा गया था। कहता है मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। स्कूल जाकर सिड अपने दोस्त को बताता है कि मेरा फोन खुद से हर एक को कॉल मिला देता है। अब जब ये दोनों क्लास में बैठे बातें कर रहे थे तो टीचर को पता चल जाता है। वो सिड के सर पर चौक देकर मारता है और एक सवाल पूछता है जिसका जवाब सिड को नहीं पता था। लेकिन तभी उसके फोन पर खुद ब खुद जवाब नजर आने लगा था, जो बैठा सिड का दोस्त भी देख रहा था, जिसे देखकर वो बहुत हैरान था। टीचर ने उसके फोन को देख लिया था और सिड से लेकर बाहर फेंक देते हैं। जब क्लास खत्म होने के बाद सिड अपना फोन उठाने जाता है तो फोन बिल्कुल ठीक था, उसे कुछ भी नहीं हुआ था। उसका दोस्त और सिड दोनों बहुत हैरान थे कि आखिर फोन को पहले से जवाब कैसे पता था। अगली सुबह सिड जब सोकर उठता है तो फोन उसे बर्थडे विश कर रहा था। जब सिड अपने दोस्त से मिलता है तो उसको बताता है कि यार मैं नहीं जानता, मैंने तो इसमें अपने पैदा होने की तारीख भी नहीं लिखी, तो कैसे ये मुझे बर्थडे विश कर सकता है। उसका दोस्त कहता है कि मुझे तो तुम्हारे फोन में कुछ गड़बड़ नजर आ रही है, तुम्हें इस फोन को फेंक देना चाहिए। तभी सिड का दोस्त कहता है
अगर तुम्हारा फोन हमारी लैब में लड़ाई वाली सजा को माफ करवा दे। तो ये बात फोन सुन लेता है। अचानक से उन्हें फोन आता है जो प्रिंसिपल की असिस्टेंट का था। वो सिड को प्रिंसिपल समझकर उससे बात करती है। इस तरह इन्होंने अपनी सजा को भी माफ करवा लिया था। फिर ये अपने लिए खाना मंगवाते हैं। वो भी आ जाता है। सिड और उसका दोस्त ये सब देखकर बहुत खुश थे। उधर स्कूल में वो टीचर जिसने फोन को फेंका था वो क्लास में बैठा चौक की उल्टियाँ कर रहा था। जब सिड और उसका दोस्त क्लब में बैठे थे तो सिड का दोस्त उससे फोन उधार मांगता है। कहता है कि इस फोन की मदद से मैं अपने मॉम डैड को करीब लाना चाहता हूँ। सिड उसे फोन देना तो नहीं चाहता था पर फिर भी दे देता है। लेकिन जैसे ही उसका दोस्त फोन पकड़ता है वो बंद हो गया था। वो उसे गुस्से में पानी में डालकर चला जाता है। पर जब सिड उस फोन को उठाता है तो वो दोबारा से खुद ही चल गया था। सुबह स्कूल में जब ये एंजी के साथ बात कर रहा था तो एक चोर एंजी का फोन चुराकर भाग जाता है। अब ये दोनों अपने स्केटिंग बोर्ड पर चलकर उस चोर को पकड़ने की कोशिश करते हैं। उनके पीछे वही बदमाश लड़का और उसका ग्रुप भी थे जो एंजी को पसंद करता था। पर जब वो लड़का गाड़ी चला रहा था तो उसे फोन आता है और उसकी गाड़ी दीवार में जाकर लगती है। फिर सिड और एंजी को फोन तो मिल गया था। बाद में सिड उसे अपने साथ खाने पर ले जाने का पूछता है पर एंजी उसे ये कहकर मना कर देती है कि उसने हिस्ट्री के पेपर की तैयारी करनी है। बाद में सिड दोबारा से अपने दोस्त से मिलता है जो उसको उसी बदमाश लड़के के बारे में बताता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। सिड सुनकर कहता है क्या हुआ, वो जिंदा है ना, मरा तो नहीं ना। अभी हिस्ट्री के टीचर को फोन करते हैं और उससे सारे सवाल पूछ लेते हैं। तभी उन बदमाश लड़कों का ग्रुप इन्हें पकड़ लेता है और दोनों को बहुत मारता है। मगर तभी उस लड़के को वहाँ पर फोन आता है पर सिड उसे फोन उठाने से रोकता है ताकि इसे दोबारा से नुकसान न पहुँचे। थोड़ी देर बाद उधर एक लड़की आती है जो कहती है कि सिड आज हमें नकल करवाने वाला है। ये सुनकर बदमाश लड़का उसे छोड़ देता है। होता भी ऐसे ही है। सब पेपर देखकर बहुत खुश थे क्योंकि सिड ने सबको हिस्ट्री के सवाल बता दिए थे। जब ये कैंटीन में खाना खा रहे थे तो एंजी सिड को अपने साथ बैठने का कहती है। बदमाश लड़के को ये देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था पर अचानक से उसके फोन पर कॉल आती है। जब ये फोन सुनता है तो फोन सुनते ही अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। अपने कपड़े उतार कर डांस करता है। ये बात तो साफ थी कि सब कुछ सिड का फोन उससे करवा रहा था। सिड की मॉम को भी ट्रिप की टिकट्स मिलती हैं। ये भी इसके फोन की वजह से ही था। जब ये अपनी जॉब पर जाता है तो वहाँ पर इसका बॉस इससे बदतमीजी करता है। सिड तो कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है पर बाकी का काम इसके फोन ने कर दिया था। वो खुद से इसके बॉस को फोन करता है जिसके बाद बॉस अपने सर को गर्म तेल में डालकर डिस्को करने लगा था। अब सिड उस बदमाश लड़के के डैड की गाड़ी उधार लेकर एंजी को घुमाने ले जाता है। रास्ते में बदमाश लड़का जब ये देखता है तो उसे पता चल गया था कि ये गाड़ी तो उसके डैड की है। सिड एंजी को फिल्म दिखाने ले गया था। वहाँ पर एंजी को ये सारा कुछ बताता है कि गाड़ी उसकी नहीं है, वो अमीर नहीं है। पर एंजी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब सिड उसे अपने फोन के बारे में बताता है तो उसको याद आता है कि फोन तो गाड़ी में ही रह गया था। ये जाकर जब फोन लेने जाता है तो वहाँ पर बदमाश लड़का और उसके दोस्त पहले से मौजूद थे जो इसको बहुत मारते हैं और गाड़ी फोन दोनों लेकर चले गए थे। सिड वापिस आता है तो एंजी उसकी चोट को साफ करती है। उधर बदमाश लड़के की गाड़ी में जब सिड का फोन बजता है तो एक लड़का उठाता है। जैसे ही वो फोन उठाता है वो चलती गाड़ी से छलांग लगा देता है। उस वक्त तो उसे कुछ नहीं हुआ था पर तभी एक ट्रक आकर उसे मार देता है जिसके बाद पुलिस ने सिड और एंजी को गिरफ्तार कर लिया था क्योंकि बदमाश लड़के का ये कहना था कि सिड अपने फोन से लोगों को अपने कंट्रोल में करता है और फिर उनसे गलत काम करवाता है। जेल में पुलिस इंस्पेक्टर जब सिड से सवाल जवाब कर रहा था तो उसको भी फोन आता है। वो बड़े ही मुस्कुराकर जब फोन सुनता है तो बहुत ही आराम से सिड को छोड़ देता है और उसे उसका फोन भी वापस कर दिया था। बाद में सिड को अपने बॉस की खबर मिलती है कि उसने अपना सर तेल में डाल लिया। अब सिड को भी ये एहसास हो गया था कि उसका फोन कितना खतरनाक है। वो अपने फोन से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, लोगों को नुकसान क्यों पहुंचाते हो। वो फोन जवाब देता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सिड उस फोन को खुद तोड़ने की कोशिश भी करता है पर वो नहीं टूटता। आखिरकार सिड ने उसे एक गड्ढे में फेंक दिया था। उधर एंजी के घर पर सब दोस्त इकट्ठे थे। कहते हैं कि सिड के फोन की वजह से बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें सामने आ रही हैं। पर एंजी उनसे कहती है सिड का कोई कसूर नहीं, मैंने खुद उस फोन को खुद ही से नंबर मिलाते देखा है।
दूसरी तरफ सिड के पास कुछ लोग उसका फोन लेकर आए थे। कहते हैं ये हमें गड्ढे से मिला है। अब सिड के पास उसका दोस्त भी आता है। ये सोचते हैं कि कैसे इस फोन को वो खुद से दूर करें। तभी सिड का फोन खुद से सिड को फोन करता है और कहता है कि अगला शिकार मेरा एंजी होगी। सिड को अब गुस्सा आ गया था। वो उसे कहता है ऐसा तुम कुछ नहीं करोगे। उधर एंजी के घर पर फोन बजता है। सब डर गए थे। तभी एंजी की दोस्त फोन उठाती है और हकलाने लगती है, मगर वो तो सबसे मजाक कर रही थी। फोन पर एंजी की मॉम थी जो उसे गैस बंद करने का कह रही थी। उसी वक्त एक और दोस्त के फोन पर फोन आता है। वो फोन के कंट्रोल में आकर चाकू से खुदी को मार लेती है। बदमाश लड़के ने उबलता पानी अपने सामने खड़ी लड़की पर फेंक दिया था। वहाँ पर एंजी का डॉग भी बदमाश लड़के के दोस्त को काटने लगता है। तभी सिड और उसका दोस्त जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो बेचारी एंजी अपनी ही मॉम के साथ लड़ रही थी। वो जैसे तैसे एंजी की मॉम को बेहोश करते हैं। एंजी बताती है कि सबके सब मारे गए। वो अब मशीन में फोन को तोड़ने का फैसला करते हैं। बदमाश लड़का जो अभी भी फोन के कंट्रोल में था उसका रास्ता रोक लेता है। सिड उसका सामना करता है। बाकी के लोग मशीन का पासवर्ड सोचते हैं। वो बदमाश लड़का चेन सॉ उठाकर सिड को मारने वाला था, पर इसी उसमें खुद उसी की मौत हो जाती है। ये सब मशीन का पासवर्ड भी सोच लेते हैं। जब ये फोन को मशीन में डालते हैं तो फोन टुकड़े टुकड़े हो गया था, पर थोड़ी देर बाद खुद से अपनी असली हालत में आ जाता है। अब ये तीनों इसे लेकर अपने स्कूल में जाते हैं तो वहाँ जाते ही फोन एक ही साथ सभी बच्चों को फोन कर देता है। एंजी सबसे कहती है कि कोई फोन नहीं उठाएगा, पर वहाँ प्रिंसिपल आकर अपना फोन एक टीचर के कान पर लगा देते हैं, जिससे वो वहीं पर मर जाती है। सब बच्चे डर गए थे, पर अब हजारों लोग सिड और एंजी को मारना चाहते थे। तभी सिड को एक आइडिया आता है। वो फोन को लिक्विड नाइट्रोजन गैस में डाल देता है, पर प्रिंसिपल जो पहले से उस फोन के कंट्रोल में थे वो फोन को निकाल लेते हैं। पर सिड का दोस्त उस फोन को ले लेता है। वहाँ पर एक लड़का सिड के दोस्त के कान पर फोन लगाता है ताकि वो भी फोन के कंट्रोल में आ जाए, पर वो फिर भी फोन को टैंक में डाल देता है। फोन जम गया था। सिड का दोस्त बताता है कि उसने पहले ही अपने कानों में रुई डाल दी थी। सिड अपने दोस्त को गले लगा लेता है और एंजी भी सिड से अपने प्यार का इजहार करती है। जल्दी उन्होंने उस टैंक को समंदर में फेंक दिया था जिसमें फोन था। क्या आप भी अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए अभी भी ऐसे फोन को लेना चाहते हैं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ हेल फोन की ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।